नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देकर वीडियो तैयार कर रहा हूं और इसमें जो मदरसों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया था पिछले मार्च के आसपास, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया है और उसमें उस जो 2004 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने जो एक्ट बनाया था मदरसा एक्ट, उसको मान लिया है। और वो बाकी सारी बातें मैं अभी आपसे और आगे इसी वीडियो में करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो भी करें और वीडियो को लाइक भी कर लें, बटन दबाएं लाइक का। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही गजब की हैं और वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आएगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कुछ इस तरह के हवाले देकर के इस एक्ट को प्रतिबंधित कर दिया था, गैर कानूनी कर दिया था कि इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें गलत तरीके से तालीम दी जाती है, एक धर्म विशेष की तालीम दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब रखी गई तो सरकार जो इस समय वर्तमान में सरकार है वो बहुत खुश हुई थी। उसके समर्थक अंधभक्त जो थे वो पूरी तालियां बजाते थे और हाई कोर्ट के फैसले का बाकायदे स्वागत किया गया था। लेकिन जो मदरसा संचालन करने वाले लोग थे, उनकी एक समिति थी, उसने इस मामले की को लेकर के मतलब कहना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे याचिका दाखिल की थी। इस पर चीफ जस्टिस के साथ साथ और कई अन्य जजों की एक पीठ ने, शायद 5 सदस्यीय पीठ थी, उसने इस पर सुनवाई की और उस सुनवाई में शायद पिछले महीने 24 अक्टूबर को इसका जो फैसला था उसे रिजर्व कर लिया गया था। आज उस फैसले को सार्वजनिक किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें सामने आई हैं कि 17 लाख बच्चों को पढ़ाने वाले 16,000 जो मदरसे हैं वो पूरी तरह से कानूनी रूप से चल रहे हैं और सरकार के नियमा मुताबिक चल रहे हैं। जो नियम हैं सरकार का जो सिलेबस है उसको दिखाते हैं, बाकायदे उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये बात अलग है कि लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ़ थी, शायद हाई कोर्ट को भी इस बात से तकलीफ़ थी कि वहाँ पर मुस्लिम धर्म की तालीम क्यों दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे फैसले के अंदर आई हैं और उस फैसले में साफ तौर पर कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है भारत का, उसके तहत इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और ये जो मदरसे हैं कोई आज से नहीं चल रहे हैं, 1905 के आसपास से चले आ रहे हैं मदरसे, जिनमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। भले ही धर्म की भी तालीम दी जाती है और चीज़ों की भी तालीम दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इन मदरसों में पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जॉब पाते हैं और बाकायदे सारी जितनी भी जो कुछ भी भारतीय संविधान की मूलभूत जो बातें हैं उनको इन मदरसों में लागू किया जाता है। यही बात जो मदरसा वालों की जो जमात थी, जो एसोसिएशन थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी, उसको पूरी तरह से मान लिया गया है। खैर, मैं अब आपको बता दूं कि भाई धर्म पढ़ाने की बात है तो ऐसे कौन सी जगह है, ऐसा कौन सी जमात है जहाँ पर धर्म नहीं पढ़ाया जाता। हिंदुओं में गुरुकुल आज से नहीं, सदियों से गुरुकुल में पढ़ाई की जाती है। तब क्या था, धर्म की शिक्षा दी जाती थी, युद्ध की शिक्षा दी जाती थी और बाकी और चीज़ों की पढ़ाई जाती थी। आज के ज़माने में मैं आपको बता दूं, जो आरएसएस है उसके तमाम स्कूल चल रहे हैं। आपको मालूम होगा उन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ बाकायदे आरएसएस का प्रचार किया जाता है, बड़ा सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो फिर आपको यहाँ पर जो मदरसे हैं उसमें यदि मुस्लिम समाज के लोग अपनी कुरान पढ़ाते हैं, उस पर तालीम देते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है उसमें। तो फिर एक ही बात हो गई कि जो कल परसों मोदी ने जो भाषण दिया है झारखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए, वो वायरल हो रहा है चारों तरफ कि ये घुसपैठिए हैं,
तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे, तुम्हारी माटी को ले लेंगे, तुम्हारी रोटी को छीन रहे हैं। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं, चुनाव जब आता है तब ये भाषा, एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री खुद करते हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री की नकल मारी है, जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ का, आसाम का। उसने इस तरह की बातें की थी कि रोटी और बेटी छीन लेंगे ये घुसपैठिए। उसको मोदी ने अपना कुछ डिफ़ाइन करके, रिमॉडल करके उस भाषण को फिर से दिया और यही बात बिल्कुल सामने रखी। तो ये जो बातें हैं, नफ़रत फैलाना और सारी चीज़ें सामने लाना, हालांकि इन सब चीज़ों का अब आज की जमात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू बहुतायात की संख्या में नरेंद्र मोदी के इन भाषणों को पिछले 11 साल से सुनते आ रहे हैं और वो समझ भी चुके हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यदि भारतीय जनता पार्टी के सामने हिंदू मुस्लिम ना होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान ना होता, तो उस पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो उसका एक भी सांसद लोकसभा में पहुंच जाए। यदि वो गाय हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ना करें, तो विकास की बात करें तो विकास तो कहीं, विकास के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार टिकती नहीं है। उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। नाम बदलने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। स्टेशनों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना। तो खैर, मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूँ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं और जो भविष्य की बात थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो 17 लाख बच्चे हैं, इनका सरकारी स्कूलों में बाकायदे एडमिशन कराया जाए और तमाम चीज़ें उसमें जो जितनी भी लफंगियाई भाषा होती है वो भाषा का प्रयोग किया गया था। मैं इसको यहाँ पर किसी कोर्ट की अवमानना करना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो बातें कही गई थी उसमें नफ़रत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया गया था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा संचालकों की लाज रख ली और 2004 में जो एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट में साफ साफ था कि मदरसों में 12वीं तक की कक्षाएँ जो हैं उसमें जो सरकार की गवर्निंग बॉडी है उसके हिसाब से चलेंगे और बाकायदे उनको आगे चल के जो ग्रेजुएशन है उसमें बाकायदे समायोजित किया जाएगा। जैसे अपना यूपी बोर्ड का इंटर का होता है, ऐसे ही मदरसों का वो इंटर का शब्द है, उसकी वजह से उन्हें आगे पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। ये सारी बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन वो तमाम लोग ऐसे थे जिनको ये पच ही नहीं रहा था कि मदरसे चलें। और पिछली सरकार ने तो बाकायदे चिन्हित कर लिया था कि मदरसों को बाकायदे हटा देना है, मदरसों को ख़त्म कर देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से इस मामले में साफ कर दिया कि मदरसे जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। हाँ, एक बात उन्होंने बाकायदे कही है जो हमें बतानी भी आपको ज़रूरी है कि सरकार चाहे तो सामूहिक तौर पर सभी से सलाह मशवरा करने के बाद किसी चीज़ में उसको तकलीफ़ है तो वो उसमें तब्दीली कर सकती है। तो इस बात में तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ हम भी कहते हैं कि मदरसे केवल धर्म की तालीम ना दे, वो वहाँ पर हर विषय की तालीम दे, अंग्रेजी की शिक्षा पढ़ाई जाए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित और जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं जिनका दुनिया में आगे चल कर के काम पड़ता है, उस चीज़ को कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो ये मैं आपको ये वीडियो इसीलिए मैंने आपको बनाकर आज पेश किया है कि आप इस चीज़ को समझें। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें बाकायदे साफ एक लाइन है कि दीनी तौर पर जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है वो चलती रहेगी और 16,000 जो मदरसे हैं वो भी चलते रहेंगे और उसमें जो 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं वो भी पढ़ते रहेंगे। तो साफ़ हो गया बिल्कुल से कि जो कुछ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं और एक जो संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, उसको बड़ी राहत मिली है कि गरीब बच्चों के लिए ये एक बड़ा संदेश है कि उनकी पढ़ाई होती रहे। देखिए, वैसे भी आज देश में शिक्षा माफिया पैदा हो गए हैं। वो कहीं भी पढ़ाई पढ़ने जाए तो 10-5 लाख रुपए से नीचे तो किसी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती। लिहाजा मुस्लिम संप्रदाय अपने यहाँ बड़े ही कायदे कानून के तहत
जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई करवाता है, मदरसों में तालीम दी जाती है। और उस समय मैं समझता हूँ, मैं और भी कुछ इस पर प्रकाश डालूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बाकायदे टारगेट करते हुए लिखा है कि इस देश में हर धर्म के शिक्षण संस्थान हैं। कौन नहीं शिक्षा देता? आप बाइबल देखिए, बाइबल पढ़ाई जाती है जो अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें, और यहाँ पर जो सरस्वती शिक्षा मंदिर है भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के, उसमें पूरी तालीम दी जाती है, आरएसएस का प्रचार किया जाता है। और कौन सी चीज़ है? यदि कोई समाज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने धर्म की तालीम देता है तो इसमें बुरा क्या है? उन्होंने कहा ये कोई भी चीज़ गैरकानूनी नहीं है, सब कानूनन सारा काम कर रहा है। उसमें कुरान को पढ़ाना, आप इनको कुरान को पढ़ाना कोई गैरकानूनी शब्द नहीं है। आम तौर पर हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम देख रहे हैं कि केवल मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। इस मामले में मदरसों को ही टारगेट किया गया है ख़ास तौर पर, और इसलिए एक पूरी तरह से ये सारी व्यवस्था जो चल रही है, जो शिक्षा बोर्ड है, मदरसा शिक्षा बोर्ड है, वो पूरी तरह से काम करता रहेगा और काम करता आ रहा है। लिहाजा जो 17 लाख बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है पूरी तरह से कानूनी है, और मदरसा जो एक्ट है वो मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसमें वो उसकी कोई भूमिका ज़्यादा नहीं होती, वो केवल संचालन करता है। ये सारी बातें सामने रखी और ये कहा कि जो अल्पसंख्यकों का जो दर्जा है उसको शिक्षा का अधिकार पाने का उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि देश में एक ही तरह के शिक्षण संस्थान नहीं हैं और ना ही चल सकते हैं, क्योंकि ये सर्वधर्म संवाद वाला देश है। इसमें आप ये कहें कि मदरसों में पढ़ाई नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि जब दूसरे संस्थान होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, सरकारी भी होता है, वहाँ पर मुस्लिम धर्म के छात्रों के साथ क्या क्या किया जाता है, ये सबके सामने है बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो भाजपा है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए विरोध करती है, उसे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है कि वो शिक्षा कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कितनी पढ़ाई महंगी हो रही है, शिक्षा माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, इस पर उसका कोई जोर नहीं है। उसे सिर्फ यह है कि ये मुद्दे इस तरह के उठा करके केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति को गरमाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा था अपने फैसले में? एक लाइन ये भी कही थी कि मदरसे धार्मिक वजूद पर खतरा हैं। इस तरह की बातें करना, एक किसी अदालत को एक तरफा फैसले देना, ये कहाँ का न्याय है? कौन सी सोच पनपती है? किस तरह से भाई आप आखिरकार आप देश के चौथा वो खंबा हो कि जहाँ पर गैरकानूनी तरीके से कोई बात चल रही है उसे आप उसका सॉल्यूशन निकालें, उस पर निर्णय दें। आपको मालूम है कि 22 मार्च को ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया था और शायद अप्रैल के महीने में 3 जजों की जो बेंच थी जिसने आज फैसला किया है, मैंने अभी पिछली बारी 5 जजों का हवाला दिया था, वो मेरे को गलत महसूस हुआ। अब वहाँ पर मैं बताता हूँ कि वो 3 जजों की बेंच है जिसमें आज फैसला हुआ है। अप्रैल में इस पर रोक लगाने के बाद 24 अक्टूबर जो अभी पिछला महीना निकल के गया है उसमें पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई पर जो मसले आए थे उसमें 10,000 शिक्षकों की बात कही गई थी कि वो बेकार हो जाएंगे और 17 लाख बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा और 16,000 जो मदरसा संस्थान हैं उनके संचालक, उनमें जॉब करने वाले लोग वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। तो इस चीज़ पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले को सार्वजनिक कर दिया है। 2004 में जब ये एक्ट बनाया गया था तब ये बात सामने आई थी कि उस समय पूरे प्रदेश में 24,500 मदरसे थे, उसमें से 8,000 के आसपास रजिस्टर्ड थे, बाकी 16,000 और भी थे जिनकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि इनको ख़त्म कर दिया जाए चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है। तो लेकिन
उसमें इनको भी शामिल किया गया था कि ये सरकारी जो पैसा शिक्षा के लिए आवंटित किया जाता है उसमें मदद करने के बाद इनको संचालित किया जाए। ये सारी चीज़ें थी उस समय जो एक्ट बना था तब की बात है। इनमें 16,500 तो रजिस्टर्ड थे और 5,500 जो थे वो कुछ इस टाइप के थे कि वो सरकारी फंड से ही चलते थे, उनको फंड्स बाकायदे वितरित किया जाता था। तो इस तरह से कोल मिला कर के एक मदरसा एक्ट बनाया गया था जिसके ज़रिए कहा गया था कि अब ये मदरसे सरकार द्वारा जो संचालित एक्ट होगा उसके ज़रिए चलाए जाएंगे। और उस एक्ट को हाई कोर्ट ने पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया था। ये थी पूरी कहानी, मैं आपको बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देखिए क्यों ध्यान दिया वो मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। मैंने अभी शायद बोला था, गलत शब्द हो गया था, उसमें 1905 से मदरसे चल रहे हैं, नहीं, मदरसे पूरे भारत में 1908 से चालू हुए हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देना और ये सारी चीज़ें। यूपी में 16,500 मदरसे उसी समय से चले आ रहे हैं लगातार। वहाँ लाखों की तादाद में अब तक बच्चे पढ़ाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस समय भी वहाँ करीब 17 लाख के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं और तालीम पा रहे हैं। ये थी पूरी कहानी। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर किया और उसकी सुनवाई करी और फिर सुनवाई के बाद ये पाया कि ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये शिक्षा देते हैं। और कहीं भी कोई ये बात साबित नहीं हुई कि वो दीन के नाम पर या धर्म के नाम पर बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की गई थी। अब हाई कोर्ट ने ये तो बड़े सरल शब्दों में कह दिया था कि यहाँ से बच्चों को निकाल करके वहाँ स्कूलों में डाल दिया जाए, सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें। आपको मालूम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला टीचर थी, उसने एक मुस्लिम बच्चे के साथ क्या किया था, शायद ध्यान आ गया होगा मेरे दर्शकों को। उसने जो मुस्लिम बच्चा था उसको थप्पड़ लगवाए थे स्कूल में खड़े करके कि सारे बच्चे इसको पीटो। ऐसा जो दुर्व्यवहार है, इस तरह की जहाँ पर मानसिकता है, सोच हो, तब फिर ऐसे बच्चे वहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए बड़ी क्लासों में तो मैनेज हो जाता है, बड़े बच्चे होते हैं वो हर अच्छी और बुरी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन इक्का दुक्का वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर कितना को प्रभाव पड़ेगा इस तरह की चीज़ों से कि आप किसी बच्चे को खड़े करके पूरी क्लास से पिटवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ये सब तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। एक और मिसाल मैं आपको बता दूं, एक बच्चा, ये बड़ा सार्वजनिक हुआ था वीडियो कि एक बच्चा बिरयानी लेकर के स्कूल में जाता है तो वहाँ टीचरों ने उसको किस तरह से पूरी को बेइज्जत किया था, उसके परिवार को बुला करके कि बिरयानी क्यों लाया, क्यों नहीं लाया। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि हाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये है। खैर, आपको आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये बनाया गया वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपनी टिप्पणी लिखें, अपनी एडवाइस भी लिख सकते हैं। दूसरा, यदि हमारी पत्रकारिता को आप पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप अपने साथियों को, अपने विचारों को, जो आपके विचारक साथी लोग होते हैं जो आपसे तालमेल रखते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।